बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर दिए हुए हैं इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो प्रोनाउन के ऊपर है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो हम किसी नाउन की जगह पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ही, शी, इट, दे, यू, वी और आई। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। टाइप्स कौन कौन से हमारे पास? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो हम किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज विच वी यूज फॉर पर्सन। बेटा हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? First person are those which speaking about something. For example, like a speaker is a first person, and second person's listener, and third person which is absent, or about which speaker is speaking and listener is listening. Here, like students, I am speaking, so I am first person. You are listening, so you are second person. And those which are not present there, like if I talk about Ali, which is not there, so he is a थर्ड पर्सन। सो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट और दे क्या है बेटा? वो थर्ड पर्सन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो पॉइंट आउट कर, डिमॉन्स्ट्रेट से निकला। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट टुवर्ड्स अ नाउन्स। जैसे कि हमारे पास दिस, दैट, these, those, etc. This pen, these books। बेटा ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद थर्ड वन है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन। बेटा इनडेफिनिट जो चीज़ डिफाइन नहीं होती, जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती, स्पेसिफाइड नहीं होती, वो इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज विच वी यूज फॉर नॉट स्पेसिफिक और नॉट डिफाइंड ऑब्जेक्ट और नाउन। जैसे एनीवन, एवरीवन, anybody, everybody, all, none, etc. और indefinite pronouns। उसके बाद फोर्थ वन जो कि लास्ट वन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने वर्ड्स माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव। व्हेन, अच्छा इसकी डेफिनेशन बेटा ये है, व्हेन द एक्शन ऑफ परफॉर्मर ऑन इट्स ओन सेल्फ, देम सेल्फ, यूर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ एक्सेट्रा, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो उसके बाद बेटा हम आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हो इसको। वर्ब आर दोज विच शो सम एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। एक्शन क्या होता है? जो फिजिकली हम किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई फिजिकली हम काम करते हैं, वो क्या होते हैं? एक्शन होता है। और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है? जो फिजिकली हम किस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि हमारे इमोशंस, फीलिंग्स जिस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन। जैसे बेटा यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, ही प्लेज क्रिकेट। सो बेटा यहाँ पे जो प्लेज हैं वो क्या है? एक्शन है, क्योंकि हम फिजिकली इस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। और सेकंड वन क्या है? आई हेट लायर्स, मैं झूठों से नफरत करता हूँ। सो जो हेट है बेटा वो आपकी इनर फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो वो क्या है बेटा? स्टेट ऑफ एक्शन। बेटा यहाँ पे एक और चीज हमने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ा। जो एब्स्ट्रैक्ट है बेटा वो अगर एज अ एक्शन परफॉर्म करे तो क्या होता है? स्टेट ऑफ एक्शन। और वो ये कहलाए जा सकते हैं स्टेट ऑफ एक्शन, जो हम इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ड्स। बेटा हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स है, लेकिन हम आज सिर्फ 2 ही फिलहाल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट है। आप बेटा एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। जब हमारे पास किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसकी हम पैसिव बना सकते हैं, और जिसका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा उसकी पैसिव हम नहीं बना सकते। सो ट्रांजिटिव होता क्या है? बेटा ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब्स विच कैरी एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास ही प्लेज क्रिकेट, तो बेटा ये प्लेज है, ये क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है क्रिकेट को, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह इंट्रांजिटिव क्या है? इंट्रांजिटिव आर दोज वर्ड्स which does not carry an object। जैसे हमारे पास है बर्ड्स,
फ्लाइज। बट यहाँ पे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसकी पैसिव नहीं बना सकते, सो ये क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू सो मच बेटा।